अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में जहां इंडिया ने मुकम्मल डोमिनेंस दिखाई और श्रीलंका की टीम को तबाह करके रख दिया है। पहले बैटिंग में श्रीलंका की बॉलिंग को जो है वो तबाह करके रख दिया है और 300 प्लस रन जो है वो बनाए, और उसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग आई तो उनने उससे भी ज्यादा जो है वो तबाही मचा दी। और उसमें सबसे बड़ा हाथ था मोहम्मद शामी की, जो कि आजकल आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और बैट्समैन को वो समझ नहीं आने दे रहे कि कैसे उनकी बॉल को खेलना है। आजकल इतनी शानदार फॉर्म में है कि उनकी अभी तक 3 मैचेस में आई थिंक 14 विकेट्स हो चुकी हैं और हर बंदा यही चीज से हैरान है। मोहम्मद शामी जो कि इतना अच्छा बॉलर है, इतना डोमिनेट कर रहा है, उसको इंडिया ने पहले 4 मैचेस में क्यों नहीं खिलाया? उसकी क्या वजह थी कि मोहम्मद शामी को बाहर बिठाए रखा और बाकी बॉलर्स को आप खिलाते रहे? क्योंकि मोहम्मद शामी जब के आए हैं वो अभी तक 2 मैचेस में जो है वो मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं और उनके कप्तान रोहित शर्मा है, उसके अलावा सेकंड बैट को इंडिया के प्लेयर बने जिनने 2 लगातार जो है वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की ट्रॉफीज जीती हैं। तो कल श्रीलंका 55 पे ऑल टीम जो है वो आउट कर दी और उसमें 5 विकेट थी मोहम्मद शामी की। और जहां पे इंडिया की जो है वो कारकर्दगी की बात की जा रही है, हर बंदा ये बात कर रहा है कि इंडिया की टीम को जो है वो हराने की ढेर कौन करेगा, इंडिया की टीम को कैसे हराया जाएगा। तो वहां पे एक जो है वो कंट्रोवर्सी भी कल की खड़ी हो गई है, क्योंकि कल मैं खुद भी जो है वो खुद उस चीज का आई विटनेस हूं कि मोहम्मद शामी 5 विकेट्स लेने के बाद जो है वो ग्राउंड पर झुके और ऐसे लग रहा था, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो उनकी लाजमी नीयत थी या वो बैठने लगे थे या कुछ वो सजदा करने थे लगे थे या नहीं थे लगे, मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूं कि वो जो है वो सजदा करने के लिए बैठे थे, ऐसे लग रहा था कि वो सजदा करने लगे, लेकिन उसके बाद वो रुक गए। कुछ खिलाड़ी उनके सामने आ गए जिसकी वजह से उनने सजदा करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और वो बैठे रहे और खिलाड़ी पे जो है वो इंडिया की पूरी टीम उनके इर्द गिर्द जमा हो गई और उनको ग्रीट करना शुरू कर दिया। इस पर कंट्रोवर्सी उठ रही है कि मोहम्मद शामी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, उनको सजदा नहीं करने दिया गया और जानबूझकर वो जब सजदा करने लगे थे तो इंडिया के प्लेयर्स जो थे वो जानबूझकर मोहम्मद शामी के सामने आ गए। और मोहम्मद शामी के साथ इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। मोहम्मद शामी को जो है वो ये भी खबरें आई कि मोहम्मद शामी को मुसलमान होने की वजह से जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको टीम में नहीं खिलाया। पाकिस्तान में से भी कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्सी उठा रहे थे कि मोहम्मद शामी को मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से उनको पहले 4 मैचेस नहीं खिलाए गए, इसी वजह से जो है वो उनको पहले भी टारगेट किया जाता है और उनकी चीजों को, उनकी फैमिली की चीजों को जो है वो सबके सामने खोल कर पेश किया जाता है ताकि मुसलमानों की जो है वो बेइज्जती हो। और ये जो कल सजदा नहीं किया, मोहम्मद शामी तो सजदा करने लगे थे लेकिन उनको फिर सोचा कि मैं सजदा कर लूंगा तो मोदी सरकार है तो वो मुझ पर कोई नया एलिगेशन ना लग जाए और मेरा कैरियर खत्म ना हो जाए। मोदी सरकार ने जो है वो इंडिया को एक हिंदुवाता जो है वो प्योर हिंदूज की जो है वो एक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से मोहम्मद शामी जो है वो डर गए हैं और उनने मोदी के डर की वजह से और लोगों के ट्रोल होने के डर से और टीम से वो फिर बाहर ना निकल जाए, इस डर से जो है वो सजदा नहीं किया और इंडिया के खिलाड़ियों ने भी जो है वो उनके सामने नहीं आना चाहिए था, इस वजह से जो है वो मोहम्मद शामी को सजदा जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बहरहाल इस पर लोगों का मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ लोग इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तानियों को झूठा कर रहे हैं, इवन इंडिया के भी जो लोग हैं वो भी कई लोग जो है वो इस चीज पर आवाज उठा रहे हैं कि मोहम्मद शामी ऐसे ही झुके थे, ऐसे ही वो उनने इवन हाथ भी जो है वो जमीन पर रख लिए थे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो सजदा करने लगे, लेकिन बाद में वो जब रुक गए तो जो है वो मुझे भी बड़ा जो है वो क्या कहे कि मुझे वो ना चीज हजम नहीं थी हो रही कि वो क्यों रुक गए हैं उनके खिलाड़ी जो इंडिया के, फिर वो उनके सामने आ गए, शायद उस वजह से रुक गए या वैसे ही वो सजदा करना नहीं थे चाहते। अल्लाह माफ करे, ये तो नहीं मैं कह रहा कि वो मुसलमान अच्छे नहीं है, लेकिन वो शायद उनकी सजदे की नीयत नहीं थी, वो वैसे ही बैठ गए थे या फिर उनका जो है वो एक्शन है कि वो जब 5 विकेट्स लेते हैं तो खुशी में बैठते हैं, फिर टीम पूरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कंट्रोवर्सी कल की बड़ी खड़ी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लोग ज्यादती करते हैं ना कि उसने मोदी के डर से जो है वो सजदा नहीं किया, उसने इस वजह से सजदा नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है, क्योंकि ये मोहम्मद शामी को पता है, ये जो है वो अल्लाह को पता है।
ये उसके अलावा किसी को नहीं पता हो सकता कि मोहम्मद शामी की क्या नीयत थी और क्या नीयत नहीं थी, क्योंकि दिलों के हाल जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की जात जानते हैं। वो ना मैं जान सकता हूं, वो ना आप जान सकते हैं। और तो फिर जब हम जान नहीं सकते तो फिर हमें जो है वो ये भी अंदाजे नहीं लगाने चाहिए कि वो जो है वो सजदा करने के लिए झुके थे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वैसे ही बैठे हों, वो वैसे ही थक गए हों। बंदे का जो है वो खुशी से, बंदे का जब खुशी होती है तो बंदा बैठ भी सकता है, उन्हें वैसे ही बैठे थे, या अगर सजदा करने के लिए भी बैठे थे या क्यों रुके थे तो हमें नहीं पता कि उन्होंने मोदी से डर के जो है वो नहीं किया या किसी और वजह से नहीं किया, या खिलाड़ी उनके सामने आ गए तो फिर उन्होंने इस चीज को मुनासिब नहीं समझा कि खिलाड़ी मेरे सामने खड़े हैं तो इस वजह से मैं सजदा नहीं करता। तो ये कंट्रोवर्सी बहरहाल कल की खड़ी हो रही है, लेकिन हमें जो है वो ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। हमें जो है वो ऐसी चीजों से जो है वो बिल्कुल जो है वो इजनाब करनी चाहिए। जिस चीज का पता ना हो उस चीज के बारे में बात करना मेरे ख्याल से फजूल है, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह पाक जानते हैं। और अगर मोहम्मद शामी की अल्लाह का शुक्र अदा करने की नीयत थी, और बाद में मोहम्मद शामी ने ऐसे हाथ भी जोड़े इंडियन क्राउड को जो है वो उनको प्रेज भी किया जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दिखाई, तो इस चीज को जो है वो जब तक हमें हकीकत का पता हो, जब हमें उसके दिल का हाल नहीं पता, अगर तो वो सजदा करना चाहते थे तो उनको करने देना चाहिए था, क्योंकि उनका मजहबी बिलीफ है, वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और वो इंडिया में भी जो मुसलमान रहते हैं वो अपनी मजहबी आजादी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो मोहम्मद शामी को भी पूरा हक है। और अगर वो वाकई डर की वजह से जो है वो उन्हें सजदा नहीं किया या खिलाड़ी के सामने आने की वजह से सजदा नहीं किया तो फिर ये जो है वो बात गलत है। और मोदी सरकार को अपनी पॉलिसीज पर जो है वो गौर करने की जरूरत है कि अगर आपके डर की वजह से एक खिलाड़ी को पता है कि अगर वो सजदा करेगा या अपने मजहबी जो उसके बिलीव है उनको ठेस पहुंचेगी, और लोगों के दिलों में इतना डर होगा कि अगर वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इस्लाम के मुताबिक, चले सीधी बात कर लेते हैं कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे या पब्लिकली सजदा करेंगे तो उनकी जो है वो जान खतरे में पड़ जाएगी, या उनका जो गेम में हिस्सा लेने की जो या उनको इंडिया की क्रिकेट टीम से निकाल दिया जाएगा। तो अगर इतना ज्यादा लोग जो है वो डरते हैं तो फिर बीजेपी को वाकई अपनी जो है वो पॉलिसीज पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब दावा करते हैं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फिर आपको ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, और आपको हर बंदे को जो है वो खुलेआम आजादी से अपने मजहब के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारने की इजाजत देनी चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, और आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। और जो हजरात मेरे चैनल पे प्लीज नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।